थैंक यू। यस। इन दोनों को मैं चॉकलेट क्यों दे रही हूँ, बात ही कुछ ऐसी थी। तो चलिए चलता है 17 मई, जिस दिन हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आता है 10th क्लास का। और अभी रिज़ल्ट आ चुका था एंड कोमल ने बहुत ही शोर कर रखा था गली में, तो मैं बाहर निकल के आई। साइड बिज़ी आ रही थी। पुष्पेंद्र का रिज़ल्ट चेक हुआ तो सभी अभी खुश हैं। सोनिया का रिज़ल्ट चेक हुआ तो उसके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो तब मैं बताने आई थी कि इतने मार्क्स बने हैं पुष्पेंद्र के, तो सभी खुश हैं और कोमल खुश है। कोमल ज़्यादा ही खुश है, ठीक है। और अभी बारिश हुई है तो उस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है, और उसके बाद धूप निकल आई है तो लगा ही नहीं कि बारिश हुई है। तो अभी बस रिज़ल्ट की बातें हो रही हैं यहाँ पे। हमको मैं और राहुल चले जाते हैं पुल के नीचे गोलगप्पे लेने के लिए। किस लिए, क्यों, तो रिज़ल्ट अच्छा आया था इसलिए। पूछा था क्या खाना है तुझे, तो मैंने कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। फिर मेरी हालत ऐसी होती नहीं है वहाँ खाने वाली, तो हम घर आ जाते हैं। फिर घर आ जाने के बाद चाची मुझे प्यार प्यार से गोलगप्पे खिला ही देती हैं। और यहाँ पे माही मिल गई थी बैठी हुई, और यहाँ पे गोलगप्पे आ गए थे और नीतू सबको गोलगप्पे खिला रही थी। और गोलगप्पे का पानी टेस्टी था तो गोलगप्पे टेस्टी लगे। अभी भी मतलब मेरे मुँह में वो टेस्ट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी गोलगप्पे खा रहे थे, ठीक है। उसके बाद मतलब फिर छोटी चाची भी ये पूछती हैं कि बता क्या खाना है तुझे, क्या खाना है। तो मैंने तो उनको बोला कि चाची किस दिन ना कचौड़ी बना देना, ठीक है। तो कचौड़ी बनती है एक दिन, तो ये बाद बनाएंगे, अभी बता अभी क्या खाना है। तो मैंने कहा कि बाहर सब ऑयली आता है सबका, तो इसलिए ऐसा करो कि मैगी बना दो, मुझे मैगी दे दो। तो यहाँ पे कोमल ने मैगी बनाई थी, अभी मैं इसको सबके लिए कर रही हूँ। ये मेरी मैगी आ गई और यहाँ पे सभी बैठे हुए थे तो मैगी खा रहे थे। बुआ भी थी यहाँ पे, है ना। और बुआ और चाची आपस में बातें कर रही थी, और बुआ अपनी बातों से सबको हंसा भी रही थी। पहले हम यहाँ पे सब मैगी खाते हैं और कुछ देर बाद बुआ हमको हंसाने लग रही थी। अब नेक्स्ट दिन चाची सबके लिए कचौड़ी बनाती हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। चाची बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती है, बिल्कुल कम कम मिर्च और बहुत टेस्टी टेस्टी। अब अगले दिन हम पहुंच जाते हैं स्कूल में। अब ये है 19 तारीख और 12 बजे हैं करीब, और यहाँ पे बुलाया गया था स्कूल में, तो चाची मेरे को लेके चली गई थी। तो यहाँ पे अभी जो टीचर्स हैं अपना रिज़ल्ट के बारे में बताते हैं कि उनके स्कूल का रिज़ल्ट कैसा आया। अपने स्कूल का और आपका अभिनंदन करता हूँ। टीचर बारी बारी से सबको बुलाते हैं, तो अभी सोनिया की बारी थी और चाची यहाँ से निकल के जाती हैं, और फिर वो टीचर हमें भी बुलाते हैं। और यहाँ पे जाके क्या सोनिया रोने लग जाती है, उसको चाचा की याद आ जाती है, इसलिए फिर उसको रोता देख सब इमोशनल हो जाते हैं, और ऐसे ये रोती रहती है। फिर कैसे कैसे करके ये चुप होती है। स्कूल की टीचर हैं, वो सबको माला पहनाती हैं और फिर उसके बाद मिठाई खिलाती हैं, और उसके बाद जो बच्चे हैं अपने जूनियर्स को जो मैसेज देना चाहते हैं वो देते हैं। तो सुनिए बेटा ध्यान से, सभी बेटा ध्यान से सुनो। मैं मतलब यही चाह रही हूँ कि हमसे भी अच्छा आप सभी लाएं। फिर पुष्पेंद्र की बारी आती है, पुष्पेंद्र भी आता है और अपने फ़ोन का जुगाड़ लगा के मैं भी चली जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद चाची भी सब दोबारा आती हैं, पुष्पेंद्र को माला पहनाई जाती है और बुआ को भी माला पहनाई जाती है। टीचर आती है, सबको मिठाई भी खिलाती हैं बारी बारी से। यानी क्यों इनका रिज़ल्ट आता देख के ना मुझे अपने स्कूल डेज़ की याद आ गई, अपने 10th क्लास के रिज़ल्ट की याद आ गई। तो ऐसे मेमोरीज़ एक साथ मेरे सामने आ रही थी, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे स्टेज पे जब माला पहनाई जाती है, सच में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले टीचर आती हैं और पुष्पेंद्र को मिठाई खिलाती हैं, फिर सबको बारी बारी से मिठाई खिलाई जाती है। एंड उसके बाद मैं सोनिया को बुला लेती कि तू भी आ जा, ठीक है।
क्योंकि अब मतलब कि एक फ़ोटो साथ में सब कराएंगे तो इसलिए मैं उसको भी बुला देती हूँ। फिर मैं इन दोनों को बुलाती हूँ, अपने हाथ में मिठाई लेती हूँ, इन दोनों को खिलाती हूँ। यस, आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम पूरे सभी एक फ़ोटो कराते हैं चीज़ वाला। बिना चीज़ के तो यार मज़ा ही क्या आता है ऐसे सेलिब्रेशन में। ये है, मेरी आशा है कि आप सभी हमसे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। फिर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि इन बच्चों ने कैसे किया, क्या क्या इन बच्चों की फैमिली कंडीशंस थी और कैसे इन बच्चों ने इतनी मेहनत की और किस बच्चे को हम कितना आंकते थे, उन्होंने कितना अच्छा करके तो दिखाया। आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते? बच्चों को गाइड करते हैं, उनको भी उसको गाइड करते हैं। तो अपने सीनियर से ये सीख लेनी है कि हमारे सीनियर ने जो किया है उस हमेशा जूनियर रिकॉर्ड तोड़ते हैं अपने सीनियर्स का। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करूं सोनिया। आज से लगभग 2-3 साल पहले सोनिया के फादर एक्सपायर हो गए थे। 3 बहनें हैं, एक भाई है। परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जैसे तैसे करके मम्मी ने गुजारा करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में। और उस बच्ची ने भी आज 90+ मार्क्स लेकर के अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, उनको एक ट्रिब्यूट दिया है कि भाई पापा आप जहाँ भी हो खुश रहना हमें देख के। और उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं इनके साथ है, इस परिवार के साथ है और हम हमारे विद्यालय के साथ है, जो आज हम इस स्थिति पर पहुंच पाए हैं, इस पोजीशन पर पहुंच पाए हैं। ठीक है, और बात आती है पुष्पेंद्र की। पुष्पेंद्र बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा है। पिताजी भी बहुत गरीब हैं, उनकी हालत भी ऐसी रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं वो भी। जैसे तैसे करके उन्होंने भी अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आसान काम नहीं है, लेकिन माँ बाप की नियति हमेशा ये होती है कि हम अपने बच्चों को और अच्छी बेहतर शिक्षा दें, जिससे अच्छे परसेंटेज के साथ अच्छे स्थान पर पहुंचे हमारे बच्चे और अपने जीवन में वो कामयाब हुए। हर माँ बाप और हर गुरु की यही सोच होती है कि उनका बच्चा, उनका शिष्य उनसे भी आगे निकले। तो पुष्पेंद्र बहुत ही मेहनती था और सबसे ज्यादा खुशी मुझे पुष्पेंद्र के रिजल्ट से हुई है। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि ज्यादा से ज्यादा 82, 83, 85 तक पहुंच पाएगा, लेकिन इसने हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा अंक लेकर के हमें बहुत ही सफलता प्राप्त कराई है। बाद बच्चे अपने क्लासमेट से मिलते हैं और हम यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ बैठे हुए थे और डिस्कशन कर रहे थे कि कैसा रिजल्ट रहा, कितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम घर आ जाते हैं और रात को मुझे होश आता है इनको चॉकलेट देने का, क्योंकि मैंने इनको बोला हुआ था। क्योंकि फिर मैं इनको याद आता है मुझे, फिर मैं इनको चॉकलेट देती हूँ क्योंकि मुझे